So students, let us start with the part of zoology, question number 151. So question is, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? So the very first statement, that it results in the formation of haploid gametes, the point is correct. Next is differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis, the point is wrong. Next comes meiosis, the third statement, meiosis occurs continuously in a meiotically dividing stem cell production. Again this point goes false for the statement for holding the point of oogenesis. Next D statement, the process is controlled by this is LH and FSH. तो बेटा LH कभी भी प्रोसेस ऑफ oogenesis या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नहीं जाता, it's only the hormone FSH. Next is it is initiated at puberty. So the answer for the question number 151 is statement, answer is second, and statement B, C and E are the only points that does not hold true for oogenesis. Next is 151. So this is a direct question from NCERT. वो पूछ रहे हैं fatty acid and glycerols cannot be absorbed into the blood. So the point is correct. Specialized lymphatic vessels, जिनको कि हम lacteals बोलते हैं, जो काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू कैरी की जाती है, वो लिम्फेटिक वेसल अल्टीमेटली कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम होगा वो ब्लड में ही ड्रेन करेगा अपना सिक्रीशन, और वी कैन से द फ्लूइड दैट दे कंसिस्ट ऑफ. सो द राइट आंसर फॉर दैट इज C, or we can say third, and that is the both statement will be correct. Next question is 53. So वो पूछ रहे हैं the breeding crops with higher levels of vitamins and minerals या higher proteins. तो बेटा हम फूड को न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट दे रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है there is vitamin A enriched rice, जिसको कि हम कहते हैं गोल्डन राइस, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में पढ़ाया जाता है, एज वेल एज द व्हीट विच इज एनरिच्ड विद जिंक. So the right answer for 153 will be first, because the process of enrichment of food with nutrients is known as biofortification. So next question is 154. This is from botany. So बच्चों 154 questions is related to the ऑप्रोन मॉडल, लाइक ऑप्रोन. ठीक है, तो हमने देखा है कि ऑप्रोन मॉडल में ये जीन्स होती हैं, आप सभी को पता है. ठीक, तो उन्होंने कहा क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि इनहिबिटर जीन जो कि बनाती है मैसेंजर आरएनए बनाएगी, और ये बनाएगी बेटा रिप्रेशर. उसमें म्यूटेशन हुआ है. अब रिप्रेशर क्या होता है, ये रिप्रेशर बनाकर तो ये जाकर बाइंड होता है इससे ऑपरेटर से. इस पर दो साइट्स होती हैं, एक इसकी साइट होती है, एक तरफ बाइंड करता है जाकर ऑपरेटर से, और एक तरफ इस पर आकर बाइंड होता है इंड्यूसर. इंड्यूसर क्या होगा बेटा, इंड्यूसर है लैक्टोज, खुद इंड्यूसर माना जाता है इसमें. ठीक है, तो अब होगा क्या कि म्यूटेशन हुआ है रिप्रेशर में, और इस तरह का म्यूटेशन हुआ है कि उस पर इंड्यूसर आकर बाइंड ना कर पाए. ठीक है, तो रिप्रेशर प्लस इंड्यूसर, अगर रिप्रेशर इंड्यूसर से बाइंड करता था तब जाकर ये ऑपरेटर से हटता था, और ये सारी चीजें फिर ट्रांसक्रिप्शन में जाती थी बेटा, और आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ट्रांस एसिटाइलेस, ये चीजें बनती थी. ठीक है, बट अभी क्या है, ये इस पे हमारा इंड्यूसर इस पर बाइंड नहीं हो पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा और इनका ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा. तो आंसर जाएगा हमारा इसका फर्स्ट, ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड. ओके, जा ही नहीं रहा, उल्टा